सिरसा जिले में डेंगू का डंक जारी है। अब तक 311 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। साहूवाला गांव में 70 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं। रंधावा गांव में 25 डेंगू के केस मिले हैं। सिरसा में आज 17 नए डेंगू के मामले सामने आए। 17 मरीजों का इलाज सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू के बढ़ते मामलों को देखकर हरकत में आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें फील्ड में जुटी हुई हैं। 3000 लार्वा मिलने पर लोगों को नोटिस दिया गया है। सीएमओ डॉक्टर महेंद्र भादु ने लोगों को आस पड़ोस में साफ सफाई रखने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। स्लम एरिया में डेंगू के बढ़ते मामलों की संभावनाओं के चलते टीम मुआयना कर रही है। लोगों के सैंपल लेने में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जुटे हुए हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों को देख स्वास्थ्य विभाग ने शहर में फॉगिंग करवाने का कार्य तेज कर दिया है। सिरसा जिले में डेंगू के बढ़ते मामलों से सिरसा वासियों की चिंताएं बढ़ गई है। अभी तक पूरे ज़िले में पूरे इस सीज़न में लगभग 311 केस हमारे पॉजिटिव आए हैं और अभी 17 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में। और लगभग सभी मरीज़ ठीक होके अपने घर जा चुके हैं। 17 मरीज़ अभी एक्टिव केस हैं और ज़्यादातर मरीज़ों को 1-2 दिन रुकना पड़ता है हॉस्पिटल में। और इसके अलावा प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है। जो स्ट्रेन इस बार आया है वो इतना घातक भी नहीं है। बीमार ज़रूर हो रहे हैं, बुखार भी हो रहा है, कम बदन दर्द भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है। गाँव में इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों की बात की जाए तो 50 से 70 केस एक ही गाँव में देखने को मिले हैं। अक्टूबर के महीने में 15 अक्टूबर के आसपास हमें सहू वाला द्वितीय जो सेकंड है उस गांव में हमें रिपोर्ट आई थी, तो हमने उसी वक्त उस गांव में घर घर जाके सर्वे किया और डेंगू को जो चिन्हित किया उसके अंदर लगभग 35 केस उस गांव में निकले थे और वो बढ़ते बढ़ते 42 केस तक आंकड़ा गया था, लेकिन अब वो कंट्रोल है। वहाँ पिछले एक हफ्ते से कोई भी केस पॉजिटिव नहीं आ रहा है। और उसके बाद एक रंधावा गांव में भी 26 के करीब केस पॉजिटिव आए थे। वहाँ अभी 1-2 केस प्रतिदिन पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इन 2 गांव में एक बार काफ़ी नंबर ऑफ केसेस काफ़ी बढ़ गए थे। तो लोगों को क्या सावधानी के आप उपाय बता रहे हैं? अभी जैसे सभी को पिछले लगभग 3-4 महीने से हम घर घर जाके पानी की निकासी के बारे में और कहीं भी जो स्वच्छ पानी है उसको रुकने ना देने के बारे में लोगों को जागरूक किया है। हमारे हेल्थ वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, एएनएम्स हैं और जो ब्रीडिंग चेकर्स हैं मलेरिया विभाग के, उन सब और पंचायतों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से भी सभी को जागरूक किया गया है। तो अभी आमजन भी इसमें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और वो आगे बढ़कर अपनी जांच भी करवा रहे हैं और गांव में जागरूकता भी ला रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में जहाँ पानी की ठहराव ज़्यादा होता है, जैसे कि कूलर है या कोई और जैसे एक टायर है, तो उनमें भी कोई आपने नोटिस वगैरह उनको भेजा है या हाँ, इंक्वायरी की है? अभी जो इस तरह की एक्टिविटी जो लार्वल साइड एक्टिविटी है हमारी जून महीने के बाद शुरू हो जाती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ये सब हमारे वर्कर्स ने किया है। अधिकारियों को भी हमने विभिन्न जो प्रशासनिक मीटिंग है उसके अंदर उनको जो मुखिया थे सभी विभागों के उनको भी बताया था, उनके कर्मचारियों की हेल्प ली गई। और हमारे करीब करीब पूरे ज़िले में 3000 से ज़्यादा घरों में और दफ्तरों में हमने नोटिस दिया और लोगों को इसके बारे में सावधान भी किया। ये डेंगू यहीं तक समाप्त हो जाए, इस पे कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए आप आम पब्लिक से किस प्रकार की अपील करते हैं? आमजन से तो हमारी यही अपील है कि वो हमेशा शाम के समय ज़रूर घरों में जो जाली है और दरवाजे हैं उनको बंद करके रखें ताकि मच्छर प्रवेश ना करे जो सोने की जगह पे। इसके अलावा जो आसपास जो भी उनके पानी के स्रोत हैं, कोई जैसे फ्रिज के पीछे पानी रहता है, गमले हैं, टायर है, घरों के ऊपर कोई घड़े हैं, होदी है, उन सबको ढक के रखें या उसमें लगातार सफाई करते रहें ताकि किसी भी तरीके से मच्छर वहाँ पनप ना पाए। पिछले दिनों सर एक बच्ची की संभावित मौत भी डेंगू की वजह से हुई थी, तो उसकी जांच की गई, क्या निष्कर्ष निकला? उसमें हमें सूचना मिली थी, उसके बाद हमने जहाँ जहाँ उसने इलाज लिया है तो उसके अंदर उसका कार टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था डेंगू के लिए, लेकिन जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है एलिजा टेस्ट वो जांच नहीं की गई थी। उसके अलावा उसके फेफड़ों में और उसके मस्तिष्क में सूजन थी और उसको लंग इन्फेक्शन जो मेजर कारण है वो डेथ का पाया गया। और हो सकता है कि एसोसिएटेड उसको डेंगू रहा हो, लेकिन जो मुख्य कारण था उसका फेफड़े में सूजन और उसी के कारण उसको माना गया।
दैनिक सवेरा के लिए सिरसा से विजय कुमार की रिपोर्ट।